नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के वर्ष 2012 में एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर में आए हुए थर्ड पेपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके लिए एक मुझे खेद रहेगा कि इसमें मेरे पास 2 पेज थे, तो एक पेज मुझसे कहीं मिस हो गया है, तो इसमें केवल मेरे पास एक ही पेज का मैटर है और दूसरे पेज का मैटर नहीं है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, फिर भी उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं आगे भी इतने सारे पेपर अपलोड कर दूंगा कि आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पेपर मिस होना इतना बड़ी आपके लिए समस्या नहीं बनेगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जितना है हम उससे उतने से ही काम चलाएँगे। तो हमारे पास एक ही पेज है, तो हम एक ही पेज से काम चलाएंगे। तो पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, गिव सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CMRR। तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द वर्किंग ऑफ एक्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये एक्टेबल नहीं है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है, अस्टेबल अस्थाई मल्टीवाइब्रेटर। अब इसके बाद चूँकि हमारे पास चौथे से 10वें तक के शॉर्ट आंसर है ही नहीं, तो उसका तो कोई काम ही नहीं, फिर वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस पेज में हमारे पास बस एक ही लॉन्ग आंसर बचता है, यानी कि हमसे जो है 7 शॉर्ट आंसर्स और 3 लॉन्ग आंसर मिस हैं। हमारे पास टोटल 3 शॉर्ट आंसर हैं और 1 लॉन्ग आंसर है, तो हम लोग उतने से ही काम चलाएंगे। तो 3 शॉर्ट आंसर मैंने पढ़ दिए हैं और अब हम लोग 1 लॉन्ग आंसर देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें जो लॉन्ग आंसर चौथा लॉन्ग आंसर है, चौथे लॉन्ग आंसर में कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फिर वैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि चूँकि ये प्रश्न लॉन्ग आंसर में आ रहा है, इसलिए इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं लॉन्ग नोट्स लिखना है। ध्यान देंगे, किसी भी 2 पॉइंट पे हम लोग को कई सारे पॉइंट्स दिए होंगे, हमको उन पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स पर लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है इसका फोटो डिटेक्टर्स, यानी कि हमको फोटो डिटेक्टर्स पर हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सेमीकंडक्टर स्विचेज एंड पोटेंशियल आइसोलेशन। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ DACs एंड ADCs। DAC का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड ADC का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद चौथा पॉइंट जिस पे हम शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं वो है न्यूमेरिक एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्ले यूनिट्स। इसके बाद 5वां पॉइंट है एक्टिव फ़िल्टर्स। तो ये हमारे पास एक ही पेज था, तो उसके क्वेश्चन मैंने पूरे दिखा दिए आप लोगों को, और दूसरा पेज नहीं है मेरे पास, उसके लिए खेद रहेगा। आशा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद।